तो हमने अब तक देखा गुड्स सोल्ड, ओके, गुड्स सोल्ड के बाद बिल बनाया, बिल बनाने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया और फिर एज पर हमारा एग्जाम्पल 2 महीने का बिल था, 2 महीने के बाद बिल का पैसा मिला, मतलब बिल क्या हुआ, हॉनर्ड हुआ। अब तक हमने उतना एंट्री देखा था। अब हम देखेंगे उसके आगे वाला, अगर बिल का पैसा नहीं मिला 2 महीने के बाद क्या हुआ, डिसऑनर ऑफ बिल हो गया, डिसऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। अगर बिल डिसऑनर हुआ मतलब पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, हमने जब गुड्स सोल्ड किया था तो ड्रॉवी को हमने डेबिट किया था। क्यों डेबिट किया था जब गुड्स सोल्ड किया था तो, क्योंकि पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया था इसीलिए हमने गुड जिसे दिया रिसीवर उसका नाम लिखा था डेबिट द रिसीवर। तो वहां पे रिसीवर कौन था, बायर, बायर मतलब कौन, ड्रॉवी, ओके। तो ड्रॉवी के बाद डेबिट हो गया था। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने बिल बनाया, बिल बनाया इसीलिए ड्रॉवी का नाम चला गया और इस ड्रॉवी डेबिट को हमने कर दिया ड्रॉवी क्रेडिट, और इंस्टेड ऑफ ड्रॉवी हमने क्या लिखा, बिल रिसीवेबल लिखा। मतलब ड्रॉवी निकल गया और क्या आ गया, बिल आ गया। अब बिल जिंदा कब तक है, 2 महीने तक। 2 महीने के बाद बिल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मतलब उसका जो डेट है वो उतर निकलने के बाद उस बिल का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे चेक 3 महीने के बाद क्या हो जाता है, खाली कागज का एक टुकड़ा रह जाता है, किसी को भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे ही बिल अभी डिसऑनर हो गया है, मतलब हमें मालूम पड़ गया 2 महीना निकल चुका है फिर भी बिल का पैसा नहीं आया है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 हो गया, अब ये निकल जाएगा। अब ये निकला तो इसकी जगह में कौन आएगा, ड्रॉवी। समझ में आया, अब ये ड्रॉवी क्या होगा, अगेन क्रिएट होगा। जो पहले डेबिट और क्रिएट करके 0 हुआ था, अब हम ड्रॉवी को क्रिएट करेंगे क्योंकि बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है, मतलब पैसा तो मिला ही नहीं, सेल तो हो चुका है और पैसा किससे आना बाकी है, ड्रॉवी से। इसीलिए डिसऑनर का मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो, मतलब हमने ट्रीटमेंट कोई भी किया हुआ हो, हर जगह पर डेबिट में ड्रॉवी ही होता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। मतलब जो ड्रॉवी मर गया था उसको हमने वापस जिंदा कर दिया, जो मर गया था तो उसकी जगह कौन आया था, बिल रिसीवेबल आया था, राइट ना। तो बिल तब तक था जब तक उसका पीरियड था, पीरियड खत्म हो गया, अब पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, मिला तो कैश अकाउंट आ जाएगा, बिल निकल जाएगा और कैश आएगा। अब नहीं मिला तो क्या आएगा, कैश तो आएगा नहीं, तो कौन आएगा वापस, जिसको गुड्स बेचा, ड्रॉवी, ओके। ये ड्रॉवी क्रिएट हो गया वापस, समझा। तो अभी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो गया, अब उसकी क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में बिल ही आएगा, ओके। जैसे ऑनर हो गया कैश टू बिल, डिसऑनर हुआ तो भी वही टू बिल ही जाएगा क्योंकि बिल चला गया आपका, आपके पास है तो बिल आएगा। लेकिन अगर आपने बिल ऑलरेडी दे दिया है किसी और को तो जिसके पास है उसका नाम आएगा। अब ये बिल मेरे पास था इसलिए मेरी नाम, आपको ये तो पता है ना, 11 में हमने पढ़ा हुआ है जर्नल स्टार्टिंग में कि किसी की भी बुक में जब हम एंट्री करते हैं तो उसका ही नाम नहीं लिखते, तो ड्रॉवर अपने बुक में टू ड्रॉवर नहीं लिखेगा, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉवर कैश आएगा, सेल्स आएगा, परचेस आएगा, बिल आएगा, उसकी जगह पे वहां पे जो रिलेटेड वर्ड है वो आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा। यहाँ पे बिल रिसीवेबल नहीं आएगा क्योंकि बिल बैंक के पास है, इसलिए क्या आएगा, ड्रॉवी टू बैंक आएगा। ये एंडोर्सी के पास है तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी आएगा। ये बैंक फॉर कलेक्शन के पास है तो टू बैंक फॉर कलेक्शन आएगा। तो डिसऑनर का मतलब समझ में आया, ड्रॉवी 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 अकाउंट डेबिट चारों में, और क्रेडिट में उस ट्रीटमेंट का नाम आएगा, पहले वाले में बिल रिसीवेबल आएगा, फिर यहाँ पे बैंक के पास तो बैंक, एंडोर्सी के पास तो एंडोर्सी, बैंक फॉर कलेक्शन के पास तो बैंक फॉर कलेक्शन आएगा। समझ में आया। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी हमने पहले क्या था कि जो ये कॉलम है, ये पहले कॉलम का मतलब रिटर्न इन बिजनेस का अपोजिट एंट्री है विथ अपोजिट वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल है तो उसका अपोजिट वर्ड्स और अपोजिट एंट्री, ये क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, बिल रिसीवेबल का अपोजिट बिल्स पेएबल, अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का अपोजिट ड्रॉवर। समझा, कोई डाउट?
अब डिजोनर के पास हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बिल डिजोनर जब होता है तो अगर वो सामने वाला ने बोल दिया कि पैसा दूंगा ही नहीं, पैसा देना ही नहीं है, तो हम उसकी कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट जब करते हैं तो नोटिंग चार्जेस आते हैं। नोटिंग चार्जेस ये ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है और ड्रॉवी के लिए इनकम है। तो अगर बिल डिजोनर हुआ, ये जो हमने ट्रीटमेंट किया है ये विदाउट नोटिंग चार्ज, विदाउट नोटिंग चार्जेस। ओके, अब हम करते हैं विद नोटिंग चार्जेस। डिजोनर ऑफ बिल, ओके, विद नोटिंग चार्जेस। अगर नोटिंग चार्जेस आ गए मतलब कंप्लेंट कर दिया तो क्या होगा? कंप्लेंट कर दिया तो क्या होगा? एंट्रीज आर सेम, डिजोनर का एंट्री सेम ही होता है, ओके, बट ये नोटिंग चार्जेस कई जगह पर सेपरेट लिखना पड़ेगा और कई जगह पर इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इंक्लूड कहा होगा? देखो, ये बिल किसके पास है? मेरे पास है, ओके। अब मेरे पास है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि नोटिंग चार्जेस से पैसा कहां से आया। तो इसीलिए यहां पे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ही होगा और इसके अंदर नोटिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे। नोटिंग चार्जेस इंक्लूडिंग इसके अंदर होंगे, ओके। सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं, बिल मेरे पास ही है, मैंने ही कंप्लेंट की है तो मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ओके। अब ये बिल किसके पास है? बैंक के पास है। बैंक कंप्लेंट करेगी तो बैंक मुझे एक्सप्लेनेशन देगी कि भाई इतना इतना नोटिंग चार्जेस आया हुआ है। तो यहां पे एंट्री कैसे बनेगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसको अलग से दिखाना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस को। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे घर में मेरे मम्मी ने मुझे 100 रुपए दिए और कुछ सामान आने को कहा, ओके। मैं दुकान में गया, 2-3 आइटम थे वो मैं लेके आया। मम्मी मुझे हिसाब नहीं मांगेगी क्योंकि मैं उसी का बंदा हूं, उसी के घर में हूं, तो मुझसे हिसाब नहीं मांगेगी, भाई कहा कितना कितना खर्चा हुआ बता मुझे, ओके। लेकिन सपोज मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको 100 रुपए दिया और मैंने 2-3 आइटम को बोले भाई लेके आओ, तो आप मुझे हिसाब दोगे नहीं? सर ये लो, ये इतने का आया, ये इतने का आया, ये इतने का आया और ये पैसा बचा हुआ है, आप मुझे हिसाब दोगे? मैं मेरी मम्मी को हिसाब दे दूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा भाई मम्मी इतना इतना खर्चा हुआ, 96 खर्चा हुआ, ये 4 रुपए बचा है। 96 कैसे खर्चे हुए ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज माय मदर, ओके। पर अगर मैंने आपको खर्चा करके दिया है तो आप मुझे उसका डिटेल इंफॉर्मेशन दोगे। तो इसीलिए बैंक अलग है, एंडोर्सिंग अलग है, ये तो मैं खुद हूं, तो मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बैंक को देना पड़ेगा, एंडोर्सिंग को देना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए इसको अलग से लिखा है नोटिंग चार्जेस। यहां भी वैसे ही होगा, एंडोर्सिंग थर्ड पर्सन है तो मुझे एक्सप्लेन करके बताएगा कि नोटिंग चार्जेस कैसे आए। तो टू एंडोर्सिंग और यहाँ पे सेपरेटली होगा नोटिंग चार्जेस। ये मेरे बैंक के पास ही है, अगर आप बैंक में नहीं पहुंचे तो बैंक वाला बोलेगा ना भाई ये बंदा आया नहीं है तो ये आपका बिल वापस लेके जाओ। तो यहाँ पे भी वो बिल मैं लेके आऊंगा और फिर मैं कंप्लेन करूंगा, वो बैंक नहीं करेगी। जैसे चेक अगर डिजोनर होता है, चेक समझो एक हमने चेक दिया हुआ है, वो अगर समझो बाउंस हो गया तो बैंक खाली उसको इन्फॉर्म कर देगी आपने चेक जो दिया था वो बाउंस हो गया, अपना चेक लेके जाओ। जिसका चेक है उसका कंप्लेन नहीं करती बैंक, वो काम किसका होता है? हमारा, हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये सेम एंट्री होगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। यहां पे इसके अंदर हमें वो ऐड करके दिखाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ओके। अब यहाँ पे जैसा पहला है वैसे वहां पे आएगा, तो वहां भी ड्रॉवी के और ड्रॉवर अगर है आमने सामने है, इसके पास ही बिल है, तो यहाँ पे कोई सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं। इसी का उल्टा एंट्री मतलब सेम एंट्री यहाँ पे आएगा जिसके अंदर वो नोटिंग चार्जेस का पैसा इंक्लूड होगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस।
समझा इतना? विदाउट चलो डिजाइन समझा? अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिफोर ड्यू डेट डॉगी जो है वो ड्रॉवर के पास आया और उसने रिक्वेस्ट किया इस बात का कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे और थोड़ा सा समय दो। उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन क्या कहते हैं? यस, रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके, रिन्यूअल ऑफ बिल। ये डॉगी जब फोन करके बताएगा तभी वो रिन्यू होगा, डेट निकल जाने के बाद रिन्यू नहीं होगा। ओके, वो क्या होगा? डिजनर होगा, उसका कंप्लेंट किया जाएगा। उसके पहले उसे फोन करके बोलना है कि भाई मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, थोड़ा सा समय और दो। ओके, तो वहां पे हम इसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ड्रॉवर करता है। ओके, तो रिन्यूअल में हमने कितने एंट्रीज बताए थे? टोटल 4। ओके, जिसमें से फर्स्ट वन कौन सा होगा? कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। मैंने लास्ट में बताया था कि कैंसलेशन और डिसऑनर सेम ही होता है। डिसऑनर ऑफ बिल का एंट्री जो है और कैंसलेशन का एंट्री, दोनों का एंट्री कैसे होता है? सेम ही होता है। तो जो आपने डिसऑनर में एंट्री मार के रखा है विदाउट नोटिंग चार्ज वाला, ये वाला, वही एंट्रीज आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ओके, तो कैंसलेशन अगर बिल मेरे पास है तो एंट्री आएगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक के पास है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर एंडोर्सी के पास है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। अगर बैंक फॉर कलेक्शन के पास है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी पहले कॉलम का उल्टा एंट्री, ये बिल रिसीवेबल ऊपर जाएगा, बिल्स पेएबल, और ये नीचे ड्रॉवर। मतलब यही एंट्री वापस आपको यहाँ पे लिखना है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। समझा फर्स्ट वन? ओके, तो ये पहला हो गया ए पार्ट। उसके बाद बी पार्ट, कैंसिलेशन के बाद क्या? हम ड्रॉवी से रिक्वेस्ट करेंगे भाई तेरे पास अभी जितना भी पैसा है उतना पैसा पे कर दो। ओके, तो थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि पैसा मिलेगा। कुछ कुछ केसेस में पैसा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पेमेंट वो 1 महीने के बाद देगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं दिया तो ड्रॉवी का ही लॉस होगा, क्योंकि पूरे अमाउंट पे क्या होगा? फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत उसके पास है तो पेमेंट करेगा, उतना इंटरेस्ट उसका बचेगा। ओके, तो पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव। ओके, थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, पैसा मिला, अब पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है अंदर, क्या आ रहा है, तो उसको डेबिट कर दो। ओके, ड्रॉवी ने पूरा पैसा दिया? नहीं, पूरा पैसा नहीं दिया। पूरा पैसा देता तो बिल ऑनर हो जाता और क्या आता? कैश टू बिल रिसीवेबल। लेकिन उसने पूरा पैसा नहीं दिया है, इसीलिए उसका हम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, टू ड्रॉवी अकाउंट। पूरा पैसा नहीं आया है इसलिए उसका नाम, पूरा पैसा आ गया तो टू बिल रिसीवेबल। ओके, तो ये हर जगह में सेम होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि कौन से एंट्री अलग होती है, डिसऑनर की, उसके बाद ऑनर की और ट्रीटमेंट की। ये एंट्रीज तीनों कॉलम में अलग अलग होती है, वरना सारे एंट्रीज आर सेम। ओके, तो ये कैश टू ड्रॉवी हो गया, उसका उल्टा यहां पर ड्रॉवी यहाँ पर नीचे मतलब ग्रेड में है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा और ड्रॉवी का क्या बन जाएगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। कैश का ऑपोजिट वर्ड नहीं है, कैश का कैश ही होता है, कैश आता भी है, कैश जाता भी है। ओके, तो टू कैश। समझा इतना? एनी डाउट? उसके बाद फिर क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज, बट किस पे? ऑन बैलेंस। जो बैलेंस होगा उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, पूरे अमाउंट पे नहीं। ओके, समझो 10,000 में से यहाँ पे 4,000 आ गए तो 6,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके,
अब ये इंटरेस्ट चार्ज कर देते। इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है, इनकम है, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना, जितना बाकी है उतना तो मिलेगा ही, और साथ में और थोड़ा बहुत मिलेगा। तो ड्रॉवर के लिए इनकम है, ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं आपके लिए, जो इंटरेस्ट होता है इसी सम के लिए, हाँ इंटरेस्ट बहुत सारे होते हैं, इस सम के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है वो ड्रॉवी नहीं चार्ज करेगा, वो कौन चार्ज करेगा, ड्रॉवर ही चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर ड्रॉवर और एक्सपेंसेस फॉर ड्रॉवी। ओके, तो इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम कहां पे होता है, क्रेडिट साइड में होता है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो कंफर्म हो गया, कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट आपको आ गया तो कैश आएगा, नहीं ये आया नहीं है, ये हमने खाली क्या किया है, चार्ज किया है। तो किस पे चार्ज किया, ड्रॉवी पे, इसीलिए यहाँ पे ड्रॉवी का नाम आएगा। ड्रॉवी ने जब पैसा पे करेगा तो उतना ड्रॉवी का अमाउंट जो है, अकाउंट जो है कम हो जाएगा। ये डेबिट हो गया, बढ़ गया, ये कम हो गया, ये वापस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसको अभी इंटरेस्ट भी पे करना है। ओके, इसलिए ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट हो गया टू इंटरेस्ट। ये सब सेम समझ में आया। इसका अपोजिट एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इंटरेस्ट ऊपर आएगा, इंटरेस्ट का अपोजिट कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ही होता है, बस वो वहां पर क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पर वो डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे ड्रॉवी डेबिट में है, वो उल्टा ड्रॉवर होके यहाँ पे आएगा टू ड्रॉवर अकाउंट। उसे पे करना है इसलिए उसको एक्सपेंस है, एक्सपेंस का भी होता है, डेबिट में होता है। इसे लेना है इसलिए वो इनकम है, इनकम का भी होता है, क्रेडिट साइड होता है। ओके, एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, डी, नया बिल बना, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, वो सेम एज बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड सेकंड वाला वही। अब वापस वही होगा, हम बिल बनाएंगे तो ड्रॉवी का नाम निकल जाएगा और ड्रॉवी की जगह पे कौन आएगा, बिल आएगा। तो ड्रॉवी का नाम निकाल दो, ड्रॉवी डेबिट में है तो उसको क्रेडिट करो, तो टू ड्रॉवी हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉवी अभी क्या आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। अब यहाँ पे उल्टाएंगे, ड्रॉवी ऊपर हो गए, क्या होगा, ड्रॉवर होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेड। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसमें टोटल 4 एंट्रीज है, समझ में आया। Now, next part after renewal of the bill is रिन्यू होने के बाद और क्या हो सकता है। अब रिन्यू हो गया मतलब नया बिल बन गया, नया बिल बनने के बाद वापस 1 2 3 4 में से कोई भी एक ट्रीटमेंट होगा, या तो बिल अपने पास रहेगा, या तो बिल डिस्काउंट बैंक होगा, या तो बिल एंडोर्सी को भेजेंगे, या तो बिल बैंक फॉर कलेक्शन के पास भेजेंगे। ओके, अब उसके बाद बिल रिन्यू होने के बाद जो भी उसने पेड मांगा होगा 1 महीना 2 महीना, अब उसके बाद भी अगर वो पैसा नहीं देता है, अब उसके बाद पैसा मिला ऑनर हो गया तो अच्छी बात है, अगर पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब सच में उसके पास पैसे नहीं है। ओके, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। इन दिस केस हम क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी में, इसमें हम 2 एंट्रीज करेंगे। नंबर 1, बिल कैंसिल करोगे, उसे ओवर नहीं कहेंगे, बिल लिखो, बिल कैंसिल करो, जो भी उसके पास बिल है उसे कैंसिल करो, कैंसिलेशन ऑफ बिल। ओके, बिल कैंसिल में क्या होगा, कैंसिलेशन मतलब है क्या, डिसऑनर। ओके, अब डिसऑनर क्या होता है, ड्रॉवी 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 डेबिट होता है। मैंने आपको बताया था कि हर एक सिचुएशन में, हर एक ट्रीटमेंट में अगर डिसऑनर होता है बिल या फिर बिल कैंसिल होता है तो ड्रॉवी अकाउंट हर जगह पर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। शाबाश, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट
ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ओके, अब 2 में क्या आएगा? 2 में उस पार्टी का नाम आएगा। अगर बिल मेरे पास है, रिटेन बिजनेस है, मतलब ड्रॉवर के पास है, तो यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट। बिल डिस्काउंट विद बैंक किया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। बिल एंडोर्सी को दिया है, तो बिल ड्रॉवी टू एंडोर्सी अकाउंट। और यहाँ बैंक फॉर कलेक्शन के पास है, तो टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसमें दो तीन चार्जेस नहीं आएगा, ओके, क्योंकि हम कैंसिल करते हैं, रीजनल में होता है तो 3 चार्जेस कभी कर दो। ओके, अब कैंसिल कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी होगा उसके पास, वो हम बेच देंगे। ओके, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने के बाद जितना भी पैसा आता है उतना रिसीव करो, और जो नहीं आता है उसे क्या कहते हैं? बैड डेट्स। वेरी गुड। ओके, कैश रिसीव्ड, ओके, रिसीव्ड बाय सेलिंग his or her private property and balance transfer to what? Bad debts. Okay, तो कैश रिसीव करो, जितना भी होता है उतना, तो पैसा मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी पैसा आता है तो हम क्या होते हैं? कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। जो पैसा नहीं आएगा, और बैड डेट्स हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ पे होता है? डेबिट साइड में, इसलिए ये भी कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब 2 में क्या पूरा पैसा आया? नहीं आया, पूरा पैसा नहीं आया। पूरा पैसा आता तो क्या लिखते? बिल रिसीवेबल, मतलब ऑनर हो जाता, बट पूरा पैसा नहीं आया है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? ड्रॉवी का नाम। समझ में आया? ये अलग अलग तो नहीं होगी, हमने पहले बताया था कि कैंसलेशन मतलब डिजनर, ऑनर और डिजनर और ट्रीटमेंट, इसका ये एंट्री अलग होता है। क्लियर? बाकी सब एंट्रीज सेम होता है। समझ में आया? ये हो गए ड्रॉवर। अब इन दोनों सब ड्रॉवी का एंट्री होगा। ये जो कैंसलेशन हुआ है, डिजनर का एंट्री पहले का अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट वर्ड्स के साथ, इसका अपोजिट क्या होता है? बिल रिसीवेबल का अपोजिट क्या होता है? बिल्स पेएबल। ओके, बिल रिसीवेबल का अपोजिट क्या होता है? बिल पेएबल। डेटर का अपोजिट, सॉरी, ड्रॉवी का अपोजिट क्या होता है? ड्रॉवर। ओके, और सेल्स का अपोजिट क्या होता है? परचेज। ओके, और एक वर्ड आया अभी हमें, बैड डेट्स। जो लेता है पैसा, पैसा नहीं आया तो उसके लिए बैड डेट्स। जो देने वाला है उसने अगर नहीं दिया तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे पहला बिल रिसीवेबल ऊपर जाएगा और क्या बनेगा? बिल्स पेएबल बनेगा, अकाउंट डेबिट। 2 ड्रॉवी है, तो यहाँ पे क्या होगा? ड्रॉवर अकाउंट। और यहाँ पे कैश बैड डेट्स टू ड्रॉवी है, तो ड्रॉवी ऊपर जाए क्या होगा? मतलब ऊपर नहीं, क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। 2 कैश गोज आउट, इसके लिए। और जो पैसा नहीं दे पाया, मतलब नहीं पैसा दिया उसने, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी। समझाइए? इसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? अब लास्ट, यस लास्ट हो गया। इतना ही है जनरल एंट्रीज, बहुत आसान है। ठीक है, लास्ट क्या होता है? अगर सपोज बाय चांस उनके पास पैसे जल्दी आ गए, 2 महीने का बिल था, 1 महीने में पैसा आ गया, तो उन्होंने सोचा कि भाई जाने दो, ड्रॉवर का पैसा देना ही है, तो जाके हम वो पैसा दे देते हैं। ओके, बिल, उसके लिए बिल पेड बिफोर ड्यू डेट, ड्रॉवर के लिए बिल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट, उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल।
रिटायरमेंट पता है ना, कोई भी अगर वर्कर अपने डेट से पहले मतलब जो डेट फिक्स होता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर 60 होता है, 65 होता है कई जगह पर, से कई जगह पर 50 भी और 55 होता है, तो उतना होने के बाद रिटायरमेंट मिलता है। ओके, मतलब अभी आपका सर्विस पूरा हो गया, आप अभी घर पे, आपको अभी घर पे बैठना है, वो जगह खाली करके किसी यंग पर्सन को दी जाती है। ओके, वैसे यहाँ पर ये बिल जो है वो डेट से पहले ही मिल गया, उसे कहते हैं रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या होता है, पैसा मिलता है कंफर्म, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। ओके, मतलब कैश तो आएगा, कैश आया तो कैश, चेक आया तो बैंक। ओके, कैश आ गया, पूरा का पूरा पैसा मिला, इसलिए क्या आएगा, टू बिल रिसीवेबल। लेकिन उस बेचारे ने मेरे बारे में सोचा, 2 महीना का बिल था, 1 महीने में दे दिया, तो मैं भी थोड़ा खुश हो गया, मतलब वो ड्रॉवर थोड़ा सा खुश होके उसको थोड़ा सा पैसा कम करेगा। ओके, इसे हम कहेंगे रिबेट। ये रिबेट जो है रिटायरमेंट में क्या देते हैं हम लोग, मतलब ड्रॉवर क्या देते हैं, ड्रॉवर को रिबेट देता है। रिबेट ये इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है ड्रॉवर के लिए, और ड्रॉवर के लिए क्या है, इनकम है। एक्सपेंस इसलिए कहां पे जाएगा, डेबिट में, मतलब पूरा कैश तो नहीं आएगा, उसमें से 100-200 रुपये वापस उसको दे देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और वही ड्रॉवर क्या रहेगा, बिल पेबल आ गया, बिल तो रिसीव हो गया, उसको जो लेना था वो डेबिट हो गया, टू कैश तो चला गया, अब उसने कुछ पैसा नहीं दिया तो उतना पैसा इसका बच गया, तो ये टू रिबेट में जाएगा। रिबेट उसके लिए इनकम, इसके लिए क्या होगा, वो एक्सपेंस। ओके, बहुत ही आसान। तो इस प्रकार से हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो जनरल एंट्रीज है वो खत्म हो गए। बिल जिसमें एक आध दूसरा एंट्री आएगा और जब ट्रांजेक्शन आएगा तो हम पढ़ाएंगे। ओके, तो फिलहाल तो ये इतना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर, जनरल एंट्री के लिए बहुत ही आसान। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, सारे एंट्रीज आपने लिखे होंगे, प्लीज चेक कर लीजिए। नंबर 1 क्या होता है, गुड्स सोल्ड होता है। गुड्स सोल्ड होगा तो टू सेल्स आएगा, और डेबिट में जिसको बेचा उसका नाम आएगा कि एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो उसे हम नॉर्मली मार्केट में सेलर और बायर कहते हैं। ओके, बट यहाँ पे हम कहेंगे जो सेलर है उसे ड्रॉवर कहेंगे और जो बायर है उसे ड्रॉवी कहेंगे। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर, पहला। दूसरा, बिल बनेगा। ओके, उसके नाम का बिल बनेगा, तो बिल बनेगा तो ड्रॉवी अकाउंट हट जाएगा, डेबिट से हट जाएगा, मतलब कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, टू ड्रॉवी, और बिल बन गया इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ओके, उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा, ड्रॉवर जो है उस बिल का ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट कितने हैं, 4 है, 4 में से कितना करेगा, 2, 3 नहीं, खाली 1 करेगा। एक क्वेश्चन में एक ही ट्रीटमेंट होगा, कौन सा होगा वी डोंट नो, लेकिन एक होगा। तो पहला अगर जो बिल रिटेलिंग बिजनेस है वहां पे लिख के आएगा बिल रिटेलिंग बिजनेस, तो नो एंट्री करना ही नहीं है। बिल डिस्काउंट बैंक किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा, पैसा आएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 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 यस बिल रिसीवेबल। ट्रीटमेंट में हमेशा टू बिल रिसीवेबल होता है। क्लियर, ट्रीटमेंट में हमेशा टू बिल रिसीवेबल होता है। बिल से जो एंडोर्स है तो एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक फॉर कलेक्शन हो गया तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, बिल ऑनर। 2 महीना हो गया, 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। पहले पॉजिटिव सोचते हैं, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो अपने पास बिल है तो बंदा मेरे पास आएगा, ड्रॉवर मेरे पास, मतलब ड्रॉवर के पास आएगा, और ड्रॉवर को बिल कैश देगा और बिल दे देगा। मतलब ड्रॉवर के लिए कैश आया, बिल गया, कैश डेबिट, बिल क्रेडिट, डेबिट वर्क कम से क्रेडिट वर्क गोज आउट। ओके, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहाँ पे वो बैंक में जाएगा, पैसा भरेगा तो हमारा कोई ले आएगा नहीं, ड्रॉवर जाएगा उसमें मैं हूं नहीं तो मैं एंट्री करूंगा नहीं। ओके, तो ड्रॉवर ने बैंक को पैसा दे दिया। क्लियर, इसमें ये इसका नो एंट्री। एंडोर्सिंग के लिए भी वही, वो एंडोर्सिंग के पास जाएगा, मतलब थर्ड पार्टी के पास जाएगा और उसको पेमेंट कर देगा। फिलहाल तो वो पे ही है तो वो पेमेंट करने वाला और पेमेंट लेने वाला, बीच में ड्रॉवर तो है ही नहीं, इसलिए उसके बुक में इसका एंट्री नहीं आएगा। तो यहाँ पे दी नो एंट्री। ओके, यहाँ पर ड्रॉवी बैंक फॉर कलेक्शन के पास गया, पैसा दिया, इसका एंट्री नहीं आएगा। बैंक फॉर कलेक्शन ने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, डिपॉजिट किया, उसका एंट्री आएगा।
तो बैंक फॉर कलेक्शन में मेरे अकाउंट में मेरा अकाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट रिसीवर, डेबिट रिसीवर, मेरा अकाउंट क्या होगा रिसीवर, कौन है गिवर, बैंक फॉर कलेक्शन, नॉट अ ड्रॉवी, ओके। ड्रॉवी ने पैसा बैंक फॉर कलेक्शन को दिया, इसलिए क्या एंट्री आएगा, बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन। और उसके बाद पहला वाला और दूसरा वाला एंट्री साथ में कर लोगे तो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट निकल जाएगा, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ओके। बिल ऑनर का एंट्री। उसके बाद बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर का मतलब ही होता है कैंसिलेशन, ओके। तो कैंसिलेशन या बिल डिसऑनर का एंट्री सेम होता है हर जगह पर, ड्रॉवी डेबिट। क्यों ड्रॉवी डेबिट, मैंने बताया था जब बिल डिसऑनर होता है तो इसका मतलब हमने जो ड्रॉवी का नाम कट करके बिल डाला था, अब वो बिल कट करके वापस कौन आएगा, ड्रॉवी, सिंपल। तो ड्रॉवी को डेबिट करना जरूरी है, ओके। जो हमने ड्रॉवी डेबिट किया था पहले इसमें ट्रांजेक्शन में और दूसरे में क्रिएट कर दिया, ड्रॉवी निकल जाएगा। अब उसको वापस जिंदा करो, तो हमने जिंदा कर दिया, ड्रॉवी डेबिट 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 टू में। अब ये बिल जिसके पास है उसका नाम लिखेंगे, मेरे पास तो मेरा नाम तो लिख नहीं सकते, मतलब ड्रॉवर के पास तो ड्रॉवर का नाम लिख नहीं सकते, इसलिए आप क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल। तो पहले में आएगा ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। बैंक के पास तो ड्रॉवी टू बैंक, एंडोर्सिंग के पास तो ड्रॉवी टू एंडोर्सिंग, बैंक फॉर कलेक्शन के पास तो ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन, ओके। उसमें हमने नोटिंग चार्जेस देखा था, अगर समझो बाय चांस इसका कंप्लेन कर दिया गया तो नोटिंग चार्जेस राइज होंगे, तो उसको सेपरेटली यहाँ पे दिखाना है, टू नोटिंग चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड करके दिखाओगे तो भी चलेगा, सेपरेट लिखोगे तो भी चलता, वैसा कोई इश्यू नहीं है, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा, बाय चांस ड्रॉवी ने बिफोर ड्यू डेट एक रिक्वेस्ट किया कि भाई ड्रॉवर साहब हमारे पास अभी क्या नहीं है, कैश नहीं है, थोड़ा सा है तो उतना ले लो, बाकी के अमाउंट का एक नया बिल बना दो, थोड़ा समय और चाहिए। तो उसके बेचारे ने रिक्वेस्ट किया, ड्रॉवर ने एक्सेप्ट किया, ओके। तो ड्रॉवर क्या करेगा, 4 एंट्री करेगा, कौन सा पहला ओल्ड बिल कैंसिल करेगा, सेम ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे, ड्रॉवी टू बिल रिसीवर, ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोर्सिंग, ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन, चारों में से जो ट्रीटमेंट किया होगा वो वही लेना है, क्लियर, ओके। उसके बाद पेमेंट होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, कभी कभी नहीं भी होगा, ओके, लेकिन हो गया तो उसका एंट्री क्या आएगा, कैश आया, डेबिट का रकम सी, तो कैश डेबिट किसने दिया, ड्रॉवी ने पूरा दिया नहीं, इसलिए ड्रॉवी का नाम लिखेंगे, तो कैश टू ड्रॉवी। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, कौन से अमाउंट पे, जो बचा हुआ है, जो दिया उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, जो बचा हुआ है उस पे कितने मन का करोगे, जितने मन का नया बिल बना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है उसके आगे पीए लिखा होता है, पर्सनल असिस्टेंट नहीं, पर एनम, ओके। पर एनम मतलब होता है 12 महीने के लिए, तो 10% 12 महीने के लिए, 5% फॉर 12 मंथ्स। बट क्या बिल 12 मंथ्स का है, नहीं, अगर बिल 1 मंथ का है तो 1/12 से मल्टीप्लाई करो, जो भी अमाउंट आएगा, 2 मंथ के लिए है तो 2/12 से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो इंटरेस्ट चार्ज ओनली फॉर दैट period of month for which the bill is drawn, okay। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज हो गया, इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री क्या आएगा, इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है, इनकम है, ड्रॉवी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ड्रॉवर क्या मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ड्रॉवी क्या रहेगा, मेरा एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, तो उसके लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए इनकम है, तो जो इनकम है इसलिए इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, टू इंटरेस्ट, और डेबिट में क्या होगा, पैसा आया तो कैश आएगा, नहीं आया तो जो देने वाला है उसका नाम आएगा, उस पर हम चार्ज कर रहे हैं, तो आया नहीं है, इसलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज हो गया, उसके बाद नया बिल बनेगा, नया बिल का इंटरेस्ट बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी अकाउंट, ओके। रिन्यूअल के बाद अगर उसके पास पैसे हुए, मतलब 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उसके पास पैसे आए तो पेमेंट करेगा, बिल होने हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वापस बिल नहीं बनाया जाएगा। अगर ऐसे करते रहे तो ट्रांजेक्शन खत्म नहीं होगा, तो सामने वाला बिंदास रहेगा, भाई बना नया बिल बना, वापस डिजन, वापस नया बिल बना, वापस डिजन, ऐसा नहीं होता, चांस एक बार मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। भगवान भी हमें भी, आप लोग अभी 12th में हो तो आपको भी जिंदगी में बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, लेकिन हर एक चांस एक ही बार मिलेगा, याद रखना। उस चांस को पकड़ो, उसे सिलेक्ट करो ठीक से और अपनी राह पे चल पड़ो, तभी मजा आएगा जीने का, वरना नहीं आएगा। तो चांस एक ही बार मिलता है, ओके। चांस एक ही बार मिलेगा, तो दूसरी बार चांस नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया,
इंसॉल्वेंट हो गया, वो भिखारी हो गया, उसके पास पैसे नहीं है और नहीं दे सकता पैसे, तो क्या करेंगे? अब उसको मारेंगे थोड़ी ना, मारेंगे तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर में उसके पास पैसा आया तो भी नहीं मिलेगा। मारना ये सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, उसने पैसा नहीं दिया है, इट्स ओके, उसको हम क्लोज कर देंगे। वो कैसे करेंगे? पहले बिल क्या करो, कैंसिल करो। कैंसिल करेंगे वही क्या क्या, डॉबी डेबिट, हर एक में डॉबी डेबिट फॉर डिजनर एंड कैंसिलेशन, याद रहेगा, डॉबी अकाउंट डेबिट। ओके, अपने पास है तो टू बी रिसीवेबल, बैंक के पास है तो टू बैंक, एंडोर्सिंग के पास है तो टू एंडोर्सिंग, बैंक फॉर कलेक्शन के पास है तो बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच जाएगा और थोड़ा सा कैश रिसीव होगा। जब पैसा आएगा कैश आया, कैश डेबिट। जो नहीं आया वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। डेटर से पैसा नहीं आता है उसे क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स डेबिट में क्यों आया? क्योंकि ये हमारे लिए मतलब वो ड्रॉवर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उसका नाम ड्रॉवी अकाउंट। इन फ्यूचर में बाई चांस ऐसे होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस हो गया, उसके पास वापस पैसे आ गए, उसने पेमेंट कर दिया। शिवाजी का बॉस देखा है ना आपने, शिवाजी रजनीकांत 1 रुपए से पूरा प्रॉपर्टी बना देता है। ऐसे ही दिन कभी भी घूम सकते हैं। ओके, तो इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, ये दिन भी जाएगा। ओके, ये दिन भी जाएगा, भले वो अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, ये दिन भी जाएंगे, नए दिन आएंगे। तो इसी भरोसे हम उसको पेंडिंग रखेंगे, बैड डेट से रखेंगे कि भाई चलो इसका ये दिन भी जाएगा, अच्छे दिन आएंगे तो अभी पेमेंट कर देगा। ओके, कैश बैड डेट्स टू ड्रॉवी। ओके, और उसके बाद कभी कभी ऐसा होगा कि ड्रॉवी के पास पैसे जल्दी आ गए, इसलिए उसने क्या कर दिया? पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दिया। उसने 2 महीने का इंतजार नहीं किया। ऐसे भी लोग होते हैं। ओके, तो जब इसे क्या कहते हैं? रिटायरमेंट कंपनी। रिटायरमेंट में क्या होता है? हम मतलब वो जो ड्रॉवर है वो खुशी से थोड़ा सा पैसा उसका कम करता है, उसे कहते हैं रिबेट। रिबेट ये ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है, ड्रॉवी के लिए इनकम है। तो ड्रॉवर के लिए वो डेबिट में जाएगा, ड्रॉवी के लिए क्रेडिट में आएगा। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया, रिबेट अकाउंट डेबिट क्योंकि वो एक्सपेंस है, और पूरा का पैसा आ गया इसलिए बिल रिसीवेबल। और ड्रॉवी के लिए हमेशा याद रखना, फर्स्ट कॉलम जो है उसी का उल्टा एंट्री करना है। ओके, फर्स्ट कॉलम का उल्टा एंट्री, दूसरे किसी कॉलम का एंट्री देना ही नहीं है, विथ ऑपोजिट वर्ड्स एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में होना चाहिए। ड्रॉवी बहुत ही आसान है, हम दोनों भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इतना आपको समझ में आया होगा। और ये एंट्रीज आप मेरे ख्याल से रोज अगर आपने 2 भी कर दिए तो भी 4-5 दिन में बाहर हो जाएंगे। और पूरा माइंड में फिक्स कर दो ये एंट्रीज, क्योंकि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो अगर ये नहीं होगा आपके पास, ये आपके माइंड में नहीं होगा, आपने बाहर नहीं किया है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी सम आप नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगर पूरा का पूरा करना है, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए आपको, तो यू हैव टू बैट इट। ओके, बैट नहीं करोगे तो चलेगा। हमने कैसे प्रिपेयर किया, अभी फॉर्म कैसे किए एंट्री, उसको भी याद रखोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से आप उसको अगर 5 बार लिख लोगे, मतलब ऐसा नहीं, एक एंट्री को 5 बार लिखोगे और 10 बार उसको पढ़ोगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो इतना करो, और इसके ऊपर से हम सम जो है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।